हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रोमिसेस। एक स्टोरी है, एक लड़के की स्टोरी, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे आपको मोस्टली वो पास्ट टेंस के मिलेंगे। डेली रूटीन जो होता है ना हमारा, उसको भी हम इसमें बता सकते हैं पास्ट टेंस के अंदर। एक्टिव पैसिव वॉइस पे जो रहेगा वो भी पास्ट टेंस का रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। जॉन वॉज अ टिपिकल टीनेजर। जॉन एक लड़का है, वॉज मीन्स था, मीन्स एक, टिपिकल मीन्स होता है सामान्य, टीनेजर मीन्स युवा भी हम बोल सकते हैं और किशोर भी बोल सकते हैं। तो सिंपली जॉन जो है एक सामान्य किशोर या फिर सामान्य युवा था। ही वॉक अप अर्ली। ही वॉक अप, वेकअप होता है प्रेजेंट टेंस में, उसको हम यूज़ करते हैं, उसी की सेकेंड फॉर्म है ही वॉक अप, वो उठता था। ठीक है, अर्ली मीन्स जल्दी, वो जल्दी उठता था। वेंट टू स्कूल, वेंट मीन्स जाना। ठीक है, गो की ही सेकेंड फॉर्म है वेंट टू स्कूल, स्कूल जाता था। एंड वेंट टू सॉकर प्रैक्टिस, और वो सॉकर की प्रैक्टिस करने जाता था। सॉकर मीन्स होता है फुटबॉल और प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास, और वो फुटबॉल का अभ्यास करने जाता था। सिंपली वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में एक दिन। ही वेंट टू पियानो प्रैक्टिस। ही वेंट टू, वो गया पियानो प्रैक्टिस के लिए। पियानो हम लोगों को सबको पता ही है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अभ्यास के लिए गया। एक बार हफ्ते में वो पियानो के अभ्यास के लिए गया। एंड टू चर्च, और वहाँ से चर्च, वहाँ से वो चर्च गया था। ही हैड ऑलवेज बीन गोइंग टू चर्च सिंस ही वॉज लिटिल। ही हैड ऑलवेज बीन गोइंग, वो हमेशा जाता रहा है, टू चर्च, वह हमेशा चर्च जाता रहा है। सिंस, जब से, ही वॉज लिटिल, जब से वह छोटा था तब से वो हमेशा ही चर्च जाता रहा है। ही डिड नॉट रियली थिंक। ही डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब वहाँ पर हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट रियली थिंक, उसने वास्तव में नहीं सोचा। थिंक मीन्स सोचना, उसने वास्तव में नहीं सोचा था। सोचा था हम क्यों बोलेंगे, या वो वास्तव में नहीं सोचता था, क्योंकि वहाँ पर डिड नॉट का यूज़ हो रहा है पास्ट टेंस के अंदर। वह वास्तव में नहीं सोचता था। टू मच अबाउट इट, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, टू मच मीन्स अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, वह बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचता था। ही सैंग, वह गाना गाता था। सैंग जो है हमारा पास्ट टेंस के अंदर यूज होगा, सेकेंड फॉर्म है ये। एंड लिसन्ड, और सुनता था। टू द sermon विदाउट गिविंग मच थॉट टू इट। sermon मतलब होता है उपदेशों को, विदाउट गिविंग मच थॉट टू इट। विदाउट मीन्स के बिना, गिविंग दिए बिना, मच थॉट यानी कि ज़्यादा सोचे बिना या बहुत ज़्यादा ध्यान दिए बिना वो उपदेशों को सुनता था, और वहाँ के जो गाने होते थे उनको सुनता था। 1 वीक, एक हफ्ते या एक सप्ताह। ही वॉज लिसनिंग द sermon, ही वॉज लिसनिंग, वह सुन रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा, टू द sermon। sermon मीन्स होता है उपदेशों को। एंड द पास्टर टॉक्ड अबाउट द प्रोमिसेस, और जो पास्टर थे वहाँ के पादरी थे, उनकी टॉक्ड अबाउट, जो वो बात कर रहे थे, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। प्रोमिसेस ऑफ गॉड यानी कि जो ईश्वर के वादे थे, उनकी जो बातचीत थी वो उनके पादरी की वो सुन रहा था और उनके उपदेशों को सुन रहा था। द पास्टर टॉक्ड अबाउट ऑल द पैसेजेस इन द बाइबल दैट आर प्रोमिसेस। द पास्टर जो होते हैं, जो पादरी हैं, टॉक्ड अबाउट वो बताते हैं किस चीज़ के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में। ऑल द पैसेजेस यानी कि सभी मार्गों के बारे में या सभी रास्तों के बारे में। पैसेज का मतलब रास्ता भी होता है, मार्ग भी होता है। ठीक है, इन द बाइबल, जो बाइबल में दिए गए हैं, दैट आर प्रोमिसेस, जिनके वादे किए गए हैं। प्रोमिसेस आर नॉट मेरे बाइबल वर्ड्स बिकॉज दे, प्रोमिसेस जो वादे हैं, आर नो मेरे बाइबल वर्ड से, जो प्रोमिसेस जो वादे हैं वो न केवल बाइबल की आयतें हैं। ठीक है, वर्से मीन्स होता है आयतें, बिकॉज, क्योंकि दे कंटेन अ मोर्सल ऑफ फेथफुलनेस। दे कंटेन, उनमें शामिल है या उनके अंदर है। ठीक है, उनमें शामिल है या फिर उनके अंदर है
अ मॉर्सल ऑफ फेथफुलनेस। अ मॉर्सल का मतलब होता है निवाला या फिर टुकड़ा, उनके अंदर टुकड़ा शामिल है या उनके अंदर निवाला शामिल है, दोनों ही हम बोल सकते हैं, बट निवाला वर्ड जो है हम उसको ज़्यादातर जोड़ते हैं रोटी के निवाले से, बट यहाँ पे हम टुकड़ा वर्ड यूज़ करेंगे। उसमें शामिल है वफादारी का टुकड़ा। दैट जो गॉड गिव नेवर वायलेट, जिसे गॉड यानी कि ईश्वर जो है नेवर वायलेट, जिसका ईश्वर जो है कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस के अंदर, और ये जो है हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। गॉड ऑलवेज कीप्स हिम प्रोमिसेस, हिज प्रोमिसेस। गॉड यानी कि ईश्वर जो है ऑलवेज हमेशा कीप्स रखते हैं। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। गॉड हमेशा रखते हैं हिज प्रोमिसेस, हिज मीन्स उनकी, यहाँ पे ईश्वर के बारे में बात हो रही है, प्रोमिसेस उनके वादों को, तो ईश्वर हमेशा अपने वादों को रखते हैं। जॉन वाज इंट्रीग्यूड, जॉन जो था वॉज मीन्स था, इंट्रीग्यूड यानी कि उसको साजिश करनी थी या फिर वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। अब देखिए इंट्रीग्यूड का मतलब दोनों होते हैं, साजिश करना या फिर बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, तो जॉन जो था ना वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। He had never really thought about God's promises before. He had never really thought, उसने पहले वास्तव में कभी नहीं सोचा था। हैड मीन्स होता है था, नेवर मीन्स कभी नहीं, रियली मतलब वास्तव में, थॉट मीन्स सोचना, ठीक है। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था अबाउट गॉड्स प्रोमिसेस, अबाउट मीन्स के बारे में, गॉड्स प्रोमिसेस जो ईश्वर के जो वादे थे उनके बारे में, बिफोर मतलब पहले, उसने पहले ईश्वर के बारे में, ईश्वर के जो वादे हैं उनके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। ही स्टार्टेड टू रीड द बाइबल, उसने बाइबल को पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना शुरू किया, एंड लर्न मोर अबाउट देन, और उसके बारे में अत्यधिक या फिर और भी ज़्यादा जानना शुरू किया, लर्न मतलब सीखना शुरू किया। He was amazed by how many promises God had made to his people. He was amazed, वह आश्चर्यचकित था, by means से, किस चीज़ से वो आश्चर्यचकित था, how many promises कि कितने वादे, God had made, God ने बनाए थे, टू हिज पीपल कि उनके लोगों के लिए ईश्वर ने जो है कितने सारे वादे बनाए थे, ये वो सोच कर के आश्चर्यचकित था। जॉन डिसाइडेड टू, जॉन मतलब वो जो लड़का है, डिसाइडेड वो निश्चय करता है या वो निर्णय करता है या वो तय करता है। देखिए एक ही वर्ड के हम हमेशा बोलते हैं कि अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो मीनिंग आपको लगता है आप इजीली याद कर सकते हो, आपको वही याद करना है। जॉन हैज़ डिसाइडेड, उसने निर्णय किया या उसने तय किया, स्टार्ट लर्निंग एज मैनी प्रोमिसेस एज ही कुड, स्टार्ट लर्निंग उसने सीखने का तय किया, एज मैनी प्रोमिसेस एज जितनी हो सके उतने वादे, ठीक है। एज मैनी, एज यानी कि जितना हो सके उतना, तो एज मैनी प्रोमिसेस जितने हो सके उतने वादे, ही कुड जितने वो कर सकता है उतने वादों को सीखने का उसने शुरू किया। ही बिगेन स्कोरिंग द बाइबल, ही बिगेन वो शुरू करता, उसने शुरू किया था, सेकेंड फॉर्म है बिगिन की, ठीक है। उस पास्ट टेंस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ही बिगेन स्कोरिंग द बाइबल, उसने जो है बाइबल को खंगालना शुरू किया। स्कोरिंग मतलब होता है अतिसार निकालना, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में पूरा का पूरा जानना, तो उसने बाइबल को खंगालना शुरू किया। ही कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो सका। कैन की ही पास्ट फॉर्म है ये, और कुड के साथ में हमने नॉट का यूज़ किया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाए। ही कुडंट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ या वो विश्वास नहीं कर सका, दैट की गॉड वाज सो फेथफुल टू हिम, कि ईश्वर जो है वो उसके साथ में बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। आफ्टर बिल्डिंग अप यानी कि बनाने के बाद, बिल्डिंग अप मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाने के बाद अ बंच ऑफ प्रोमिसेस, बंच मीन्स होता है समूह या ग्रुप, ठीक है। बंच मीन्स समूह भी बोल सकते हैं और ग्रुप का मतलब भी समूह होता है। तो प्रोमिसेस यानी कि वादों का समूह बनाने के बाद ही मेड श्योर, उन्होंने सुनिश्चित किया था। मेक श्योर हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं, बट उसी का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये क्या है, पास्ट टेंस चल रहा है हमारा। ही मेड श्योर, उन्होंने सुनिश्चित किया, टू रीड एवरी डे, वो जो लड़का जॉन था उसने सुनिश्चित किया, टू रीड पढ़ने का, एवरी डे हर एक दिन या प्रत्येक दिन, टू रिमाइंड हिम ऑफ गॉड्स अनफेलिंग लव,
ईश्वर का जो अनफीलिंग लव यानी कि ईश्वर का जो अटल प्रेम था उसको याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए उसने जो बाइबल थी उसको रोजाना या प्रतिदिन पढ़ने का शुरू किया। एंड फेथफुलनेस, और उनकी ईमानदारी को। जॉन स्टोरी इज रिमाइंडर दैट गॉड इज, जॉन स्टोरी जो जॉन है लड़का, उसकी जो स्टोरी है इज अ रिमाइंडर, वो याद दिलाती है दैट की गॉड इज, भगवान जो है या ईश्वर जो है, फेथफुल टू हिज प्रोमिसेस। फेथफुल यानी कि वो ईमानदार हैं, टू हिज प्रोमिसेस, वो उनकी जो प्रोमिसेस हैं, जो उनके वादे हैं, वो उनके प्रति ईमानदार है। जॉन की जो स्टोरी है वो ये हमें बताती है। ही विल नेवर लीव अस और फॉरसेक अस, ही विल नेवर लीव अस, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आपको इजीली समझ में आ रहा है? सबसे इजी मुझे वही लगता है क्योंकि आप इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता। ही विल नेवर लीव अस, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और फोरशेक अस, फोरशेक मतलब होता है त्यागना, और वो हमें कभी भी नहीं त्यागेंगे। ही कैन ऑलवेज ट्रस्ट इन हिम, वी कैन ऑलवेज ट्रस्ट इन हिम, हम हमेशा उन पर विश्वास कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकते, मॉडल वर्ब है हमारा, और यहाँ पर जब हम किसी एबिलिटी को बताते हैं फिर किसी चीज़ को करने के बारे में बताते हैं वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन ऑलवेज ट्रस्ट इन हिम, हम उन पर हमेशा विश्वास कर सकते हैं। आई होप ये जो स्टोरी है ये आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी स्टोरी थी, और हमें भी हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर के ऊपर हमेशा फेथ रखना है, यानी कि उनके साथ में हमें हमेशा ईमानदार रहना है और उनके ऊपर हमेशा उन्हें विश्वास रखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है सेमन, सेमन मीन्स होता है उपदेश। नेक्स्ट है फेथफुल, ईमानदार। एंड थर्ड है फोरशेक, फोरशेक मीन्स होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। डिक्टेशन के जो आज के 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है सॉकर, नेक्स्ट है पैसेजेस, एंड थर्ड है इंटरव्यूड। सॉकर, पैसेजेस एंड इंटरव्यूड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।